AI भी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलेगा, लेकिन उसके साथ कुछ कंडीशंस हैं, और अगर ये कंडीशंस मान ली तो AI भी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा नाम है अल्तमश और मैंने निकाला है AIB20, जो कि AIB की हिस्ट्री में सबसे टफ एग्जाम माना जाता है, ऐसा लोगों का कहना है, मेरा नहीं। और मैंने ये एग्जाम बिना किसी कोचिंग नोट्स के, बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के, बिना कुछ वीडियोस के, 1 रुपए बेखर्च करे बिना फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला है। क्या स्ट्रेटेजी मेरी रही है, वही मैं सारी स्ट्रेटेजी तुम्हें बताने वाला हूं, ताकि तुम भी अपना AIB निकाल सको, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। AIB को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है तो कंडीशंस तो फॉलो करना पड़ेंगे, और ये नॉन नेगोशिएबल कंडीशन है, इनके साथ कोई भी समझौता नहीं होगा। तो कंडीशन नंबर 1, बेयर एक्ट्स। जितने भी 19 टॉपिक्स हैं, उन 19 टॉपिक्स के बेयर एक्ट्स होने चाहिए। ऐसा मत करना कि कोई एक बेयर एक्ट ले लो मेजर लॉस के, हमने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का ले लिया, CRPC का ले लिया, IPC का ले लिया, इसके अलावा जो माइनर एक्ट्स हैं उनके बेयर एक्ट नहीं लिए। तो ये गलती मत करना। सबसे पहली कंडीशन है कि सारे के सारे टॉपिक्स के बेयर एक्ट्स तुम्हारे पास होने चाहिए। ऑनलाइन लो, ऑफलाइन लो, किसी के मांग के लो, उधार लो, जो करना है करो, लेकिन 19 के 19 टॉपिक्स के बेयर एक्ट्स तुम्हारे पास होने चाहिए। कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, कंसाइज स्टडी मटेरियल। अब इसका मतलब क्या है? देखो, एक रूल याद रखो, 100 किताबें पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 100 बार पढ़ लो। सेम फॉर्मूला हमें यहां अप्लाई करना है। जितना ज्यादा स्टडी मटेरियल कम रहेगा, उतनी हाई प्रोबेबिलिटी चांस है ये एग्जाम को क्रैक करने की। तुमने ये वीडियो देख लिया, तुमने IPC 1 शॉर्ट वीडियो देख लिया, CRPC का 1 घंटे का वीडियो देख लिया, CPC का 3 घंटे का वीडियो देख लिया, इतने वीडियोस देख लिए, लेकिन इसका आउटपुट क्या रहेगा? 0। तो जितना कम स्टडी मटेरियल हमारे पास रहेगा, उतना हमारा दिमाग फोकस रहेगा, उतनी हमारे पास हाई चांसेस प्रोबेबिलिटी रहेगी इस एग्जाम को क्रैक करने की। तो अब मैं बात करूंगा कि हमारे पास क्या मटेरियल होने चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। मैं कहता हूं बेयर एक्ट सफिशिएंट है। अगर इसके साथ कुछ और लेना है तो PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स इसके साथ ले सकते हो, बट बेयर एक्ट सफिशिएंट है। अगर मैं बात करूं बेयर एक्ट में क्या पढ़ना है, कौन से सेक्शन करना है, तो वो भी मैं बता देता हूं। बेयर एक्ट में क्या सारे सेक्शंस पढ़ना है? बिल्कुल भी नहीं। हर बेयर एक्ट में टॉपिक्स दिए होते हैं, और उन टॉपिक्स के भी कुछ सब सेक्शंस होते हैं जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं। अब वो सब सेक्शंस कौन से होते हैं, तो सारी PDF मैंने लिस्ट जो सेक्शंस हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन, DNS, BNSS, BSA, जितने भी 19 टॉपिक्स के बेयर एक्ट्स हैं, उसमें से कौन से सेक्शंस पढ़ना है, सारे का PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो घबराने की जरूरत नहीं है। उस PDF को देखो, उसमें मैंने सेक्शंस डिवाइड करे, और ये सेक्शन कोई ऐसे हवाबाजी में नहीं है। ये PDF जो है 5 साल का पेपर एनालाइज करने के बाद ही मैंने बनाया है कि कितने सेक्शंस में क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहाँ रिपीट हो रहे हैं, कौन से सेक्शंस रिपीट हो रहे हैं, सारी चीजें दी गई हैं। तो सिर्फ जो सेक्शंस PDF में, उन सेक्शंस को ही कवर कर लोगे, तुम्हारा पेपर इजीली निकल जाएगा। तो दूसरी कंडीशन है हमारी कंसाइज स्टडी मटेरियल। जितना कम स्टडी मटेरियल रहेगा, उतने ही हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं एग्जाम को क्रैक करने की। तीसरी कंडीशन की बात करेंगे, टाइम मैनेजमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम मैनेजमेंट। एग्जाम हॉल में जाओगे, टाइम बिल्कुल पता नहीं चलेगा, 3 घंटे कब निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। OMR शीट भरनी होती है, सबसे ज्यादा टाइम लगता है OMR शीट को भरने के लिए। OMR शीट भरने का तरीका भी बता देता हूँ कि सर्कल हमें कैसे फिलअप करना है। कुछ पेन्स ऐसे होते हैं जो इंक छोड़ते हैं, अपनी इंक छोड़ देते हैं, इंक ज्यादा होती है, डार्क होती है, तो ऐसा बिल्कुल पेन इस्तेमाल नहीं करना है। बॉल पॉइंटेड जो पेन होता है, रेड यूज कर सकते हैं, ब्लैक यूज कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। सिर्फ ब्लू पॉइंटेड पेन ही यूज करना है। ध्यान रखना, बॉइल पॉइंटेड पेन यूज करना, उस सर्कल को ध्यान से फिलअप करना। ये चीज प्रैक्टिस के साथ आएगी,
मैंने डिस्क्रिप्शन में OMR शीट दे दी है ताकि तुम उसमें अपनी प्रैक्टिस कर सको। पर बार बार पेन नहीं चलाना है, ओवरराइट नहीं करना है, काटना नहीं है, सर्कल के बाहर नहीं जाना चाहिए। ये सारी चीजों को ध्यान में रखना, क्योंकि वहां कोई चेक करने नहीं बैठा है, वहां एक मशीन है। अगर मशीन में OMR शीट गलत जाती है, अगर वो डिटेक्ट नहीं करती है, तो सही हुआ भी आंसर गलत हो सकता है। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। टाइम मैनेजमेंट में दूसरी चीज जो तुम्हें ध्यान में रखनी है वो ये कि तुम्हें एक क्वेश्चन में सिर्फ 1 मिनट देना है। बहुत से बहुत 1.5 मिनट दे सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि 1 मिनट के अंदर ही तुम एक क्वेश्चन सॉल्व कर दो। अगर 1 मिनट से ज्यादा लग रहा है, मार्क करो, आगे बढ़ो। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सिर्फ तुम मार्क कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी क्वेश्चन में 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट बिल्कुल नहीं लगाना है। टाइम बहुत ज्यादा कम होता है, 3 घंटे कब चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। चौथी कंडीशन PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि समझ में आ जाए कि AIB हमसे पूछ क्या रहा है, कौन से क्वेश्चंस पूछ रहा है, हम एक बार पेपर से फेमिलियर तो हो जाएं। अब कितने साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सफिशिएंट है, तो मैं कहता हूँ 3 साल के मोर देन सफिशिएंट है। जब मैंने एग्जाम दिया था तो मैंने खाली AIB 19 का पेपर सॉल्व करा था, इसके अलावा 18-17 का मैंने छोड़ दिया था। 19 में मेरे अच्छे मार्क्स आ गए थे, तो मुझे लगा कि मैं ये पेपर निकाल लूंगा, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कम से कम 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को तुम्हें सॉल्व करना है। टाइम लिमिट लगा देना, टाइमर लगा देना 3 घंटे का, और उस 3 घंटे में तुम्हें पेपर सॉल्व करना है। कोशिश करना कि आधे घंटे पहले, हो सके तो 25 मिनट पहले, टाइम से पहले पेपर को सॉल्व करना है। 5वीं और लास्ट कंडीशन है माइंडसेट। ये पेपर 2 बार पास करोगे, पहला माइंड में, दूसरा रियलिटी में। अगर तुमने दिमाग से ही सोच लिया कि मैं ये पेपर कैसे निकालूंगा, अपने अंदर ही तुम्हें सेल्फ डाउट है, तुम्हें सेल्फ ये है कि भाई ये पेपर मुझसे निकलेगा ही नहीं, ये अंदर अगर तुम्हारे अंदर ये फीलिंग है, तो ये पेपर 100% नहीं निकलेगा। तो माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जब मैं AIB 20 देकर आया था, जिस दिन मैं पेपर देकर आया, ना मैंने कोई आंसर की चेक करी, ना मैंने किसी का वीडियो देखा, ना मैंने कुछ करा। मुझे मालूम था मैंने ये पेपर निकाल लिया है, मैंने उसी दिन अपने आप को पास डिक्लेयर कर दिया था। तो ये माइंडसेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ऐसा भी मत करना कि सिर्फ हम माइंड में सोच रहे हैं कि हम ये पेपर निकाल लेंगे, कुछ कर ही नहीं रहा है, ना बैरेक खोल के देख रहा है, ना कुछ कर रहा है, तो ये चीज भी बेवकूफी वाली हरकत है। लेकिन अगर हम एक्शन प्रॉपर ले रहे हैं, सारी चीजें हम प्रॉपर कर रहे हैं, तो हमारा माइंडसेट ये होना चाहिए कि ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, पास तो हम पहले से ही हैं। तो ये माइंडसेट अपना रख कर जाना। तो 5 कंडीशन है, 5 कंडीशन फुलफिल कर दो, AIB जरूर निकलेगा। अब ये जो एग्जाम है, ये पढ़ने से ज्यादा समझने का खेल है। तब हम समझते हैं क्वेश्चन के टाइप्स। टाइप 1 होता है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, और ये सबसे इजी टाइप होता है, डायरेक्ट बैरेक्ट से आंसर मिल जाते हैं। अब बैरेक्ट से पढ़ना कैसे वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले तो हर टॉपिक का जो बैरेक्ट है उसको लेना है, और जितना भी उसका इंडेक्स है वो पूरा पढ़ लेना है। एक बार तो पढ़ना ही है, हर टॉपिक के बैरेक्ट का इंडेक्स हमको पढ़ लेना है अच्छे से, ताकि ये मालूम चल जाए कि कौन सी चीज कहाँ लिखी है, क्या सेक्शन लिखी है। तो एक बार हम बैरेक्ट देखकर ये समझ पाए कि कहाँ पर क्या लिखा है। एग्जाम टाइम पर ये ना हो कि हम हेजिटेट हो जाए, नर्वस हो जाए, बैरेक्ट सही से नहीं देख पाए। तो इस चीज के लिए ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम बैरेक्ट से फेमिलियर रहें। वो चीज है कि बैरेक्ट की लैंग्वेज अगर समझ में नहीं आती हो, बैरेक्ट से किधर पढ़ा जाए तो काफी आसान है। बैरेक्ट का जो सेक्शन समझना हो, ChatGPT खोलो, वो सेक्शन डालो, ChatGPT से बोलो ये सेक्शन मुझे समझाओ। 10 बार पूछोगे, वो 10 बार समझाएगा। जितनी इजी लैंग्वेज में समझना है उतनी इजी लैंग्वेज में समझो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझो। जितना टाइम लेना है उतना टाइम लो, लेकिन समझो और खुद से समझो। जितना अच्छा तुम खुद से समझ सकते हो, कोई भी कोचिंग, कोई भी क्लास तुम्हें वो नहीं समझा सकती। तो बैरेक्ट से इस तरीके से हमें पढ़ना। दूसरे टाइप के क्वेश्चंस की बात करें
तो आते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि एक सिनेरियो दिया जाता है, कि स्टोरी दी जाती है और उसमें लॉ अप्लाई करना होता है। एग्जांपल के तौर पे राहुल ने शॉप ली रेंट पर, लैंडलॉर्ड को उसको निकालना है। अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कितने दिन का नोटिस पीरियड राहुल को देना होगा। अब यहाँ पर हमें कीवर्ड्स पकड़ना है। कीवर्ड्स कैसे, क्या पूछा है, लैंडलॉर्ड और टेनेंट की बात हो रही है। कौन से एक्ट के अंदर बोला है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो अब हमें मालूम चल गया कि हमें कौन सा बेयर एक्ट खोलना है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। और उसमें भी क्या देखना है, टेनेंट और लैंडलॉर्ड की जहां पर बात करी गई हो। डायरेक्ट वो चीज खोल लेनी है, वो चीज हमें बेयर एक्ट से भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर भी हमें कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाली। दिक्कत कहाँ आती है, तीसरे वाले टाइप क्वेश्चन में, जो होता है असर्शन और रीजन। सबसे ज्यादा ट्रिकी वाला क्वेश्चन होता है, सबसे ज्यादा दिमाग खराब कर देने वाला क्वेश्चन। इस चीज को स्टेप बाय समझने के लिए मैंने डेडिकेटेड पीडीएफ बनाया है और वो पीडीएफ का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उधर से समझना कि ये क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। तो डेडिकेटेड पीडीएफ मैंने दिया हुआ है कि कैसे ये जो असर्शन और रीजन है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करा जाए। थोड़ा ट्रिकी पार्ट हो, लेकिन प्रैक्टिस के साथ ये चीज आ जाती है, कोई इस तरह से दिक्कत नहीं आती है। चौथे जो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। स्टेटमेंट दिया होता है, वन स्टेटमेंट ट्रू, अनदर फॉल्स, बोथ आर फॉल्स, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि PYQ जितने सॉल्व करो उतना अच्छा, क्योंकि जो स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादातर रिपीट होते हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन जो थर्ड कैटेगरी है, असर्शन और रीजन, सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को इनमें आती है। अब आंसर ही नहीं मिल रहा, सब चीजें ट्राई कर ली, तो अब क्या करें, तुक्का मारना पड़ेगा। अब वो तुक्का भी 70 to 80% कैसे करेक्ट होगा वो भी मैं बताऊंगा। क्यों मैंने बोला है कि 100% AIB निकलेगा तो 100% AIB निकलेगा। तो तुक्का कौन सा ऑप्शन का मारना है वो भी मैं बताने वाला हूँ। लेकिन एक वार्निंग दे रहा हूँ, जो मैं ऑप्शन बता रहा हूँ ये मत कर देना कि वही उसे ऑप्शन लगाकर आ जाओ, सारे पेपर में वो ऑप्शन लगाकर आ जाओ और बोलोगे कि हम तो वही पास होने वाले हैं। तो ऐसी गलती मत करना। सिर्फ तुक्का तभी मारना है जब बिल्कुल भी नहीं आए, बिल्कुल चीजें ही नहीं आए कि दिमाग से निकल जाए कि क्या करना है क्या नहीं। और अगर सिर्फ तुक्का मारने से काम चलेगा, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो ही तुक्का मारना है। और अगर तुक्का मारना है तो आंख बंद करके ऑप्शन C लगाकर आ जाना। इसके अलावा उस क्वेश्चन को पलट कर मत देखना। बस सिर्फ AIB 21 की बात नहीं हो रही, जितने भी आने वाले AIB हैं उसमें सेम फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो। सारे के सारे लोग AIB फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालेंगे। मैंने सारे PDF इंपॉर्टेंट केस लॉस के हर टॉपिक के, कॉन्स्टिट्यूशन, BNS, PNSS, BSA, CPC, जितने भी 90 टॉपिक्स हैं उनके इंपॉर्टेंट केस लॉस का PDF, डेडिकेटेड PDF डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कोई दिक्कत नहीं आने वाली, जाके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। मॉक टेस्ट बनाने के लिए एक अलग से प्रॉम्प्ट दिया गया है ताकि खुद का एक मॉक टेस्ट बना सको। ChatGPT पर वो प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देना, खुद ब खुद हर टॉपिक का वो मॉक टेस्ट बनाकर दे देगा। कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।